नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों चलिए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी की पूजा किस तरह करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है, क्योंकि इसी दिन से वे अगले 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पीले रंग की सामग्रियों से भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। देवशयनी एकादशी की संपूर्ण और प्रामाणिक पूजा विधि। सुबह की तैयारी और संकल्प। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी या घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान विष्णु के सामने बैठे और पूरे दिन पूरी निष्ठा से व्रत रखने का संकल्प करें। पूजा स्थल की स्थापना। घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व या मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। एक चौकी पट्टे पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मुख्य पूजा विधि। अभिषेक। यदि आपके पास लड्डू गोपाल या विष्णु जी की धातु की मूर्ति है तो उन्हें गंगा जल और पंचामृत दूध, दही, घी सहित गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान को पीले वस्त्र, पीले चंदन का तिलक और गोपी चंदन लगाएं। माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान को पीले फल जैसे केला, पीली मिठाइयाँ और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ध्यान रखें कि विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। पीले फूल, धूप, दीप और गंध अर्पित करें। पाठ और आरती। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक और कपूर जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार या एक माला जाप करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती ओम जय जगदीश हरे गाएं और अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। भगवान विष्णु को सुलाने की विधि। विशेष नियम। चूँकि यह देवशयनी एकादशी है, इसलिए शाम के समय भगवान विष्णु को सुलाने की परंपरा निभाई जाती है। शाम की पूजा और आरती के बाद एक छोटे नए गद्दे और तकिए पर पीले रंग का रेशमी कपड़ा बिछाकर सुंदर बिस्तर तैयार करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को उस बिस्तर पर आराम से शयन कराएं या सुलाएं। उन्हें चादर या पीला दुपट्टा ओढ़ाएं और प्रार्थना करें कि वे चातुर्मास के दौरान अपनी कृपा बनाए रखें। एकादशी के जरूरी नियम। क्या करें क्या न करें। चावल का निषेध। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना पूरी तरह से वर्जित है। ब्रह्मचर्य। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन में किसी के प्रति बुरे विचार न लाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तोड़कर रख ले। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। धन्यवाद।